नमस्कार दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ 5 दिसंबर सन 1945 का वो काला दिन के बारे में, जो अमेरिका के लिए निराशाजनक दिन था। दोस्तों ये बात है द्वितीय विश्व युद्ध के समय का। दोस्तों फ्लोरिडा नेवल एयर स्टेशन के आसमान में 5 अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं। दोस्तों इस मिशन का नाम था फ्लाइट 19। फ्लाइट 19 नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि उस दिन कई ट्रेनिंग फ्लाइट्स हो रही थी। दोस्तों इस ट्रेनिंग को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, जो कि एक अनुभवी पायलट थे और उनके पास 2500 घंटों का प्लेन उड़ाने का अनुभव भी था। बाकी के 4 विमान ट्रेनी पायलट उड़ा रहे थे, जिनमें दोस्तों ज़्यादातर अमेरिकी मरीन के कैप्टन और लेफ्टिनेंट शामिल थे। इनमें कुल 14 क्रू मेंबर्स थे। दोस्तों यह एक रूटीन नेविगेशन ट्रेनिंग मिशन था, जिसे नेविगेशन प्रॉब्लम नंबर 1 कहा जाता था। दोस्तों इस मिशन का प्लान था कि फ्लोरिडा तट से पूर्व की ओर 141 मील उड़ना, फिर हैंस एंड चिकन सॉल्स नामक जगह पर प्रैक्टिस बॉम्बिंग करना। उसके बाद दोस्तों उत्तर की ओर मुड़कर ग्रैंड बहामा द्वीप के ऊपर से उड़ना और अंत में दक्षिण से पश्चिम की ओर लौटकर बेस पर वापस आना था। लेकिन दोस्तों मिशन की शुरुआत तो ठीक ठाक रही। सभी विमानों ने बॉम्बिंग प्रैक्टिस सफलतापूर्वक कर तो लिया, लेकिन दूसरे लेग में उत्तर की ओर मुड़ने के बाद समस्या शुरू हो जाती है। दोस्तों लगभग 3:45 पर टेलर रेडियो पर संपर्क करते हैं। टेलर को लगता है कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा और वो सोचते हैं कि फ्लोरिडा कीज के ऊपर उड़ रहे हैं, जबकि वास्तव में वो उत्तर से पूरब की ओर बहामास के ऊपर थे, जो कि दोस्तों बहामास एक ट्रॉपिकल आइलैंड है जो अटलांटिक महासागर में कैरिबियन के उत्तरी हिस्से में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर टेलर और अन्य पायलटों के बीच गलतफहमियां साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि दोस्तों रेडियो पर एक पायलट कहता है कि अगर हम पश्चिम की तरफ उड़ते हैं तो घर पहुंच जाएंगे, लेकिन टेलर पूर्व की ओर जाने को कहते हैं। फिर इतना ही देर में मौसम खराब हो जाता है, तेज हवाएं और बारिश होने लगती है। रेडियो संचार धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है और फिर दोस्तों टेलर की तरफ से एक लास्ट मैसेज आता है। वो कहते हैं कि हम में से किसी भी जहाज का तेल 10 गैलन से कम हो जाएगा तो हम सारे जहाज एक साथ पानी में उतर जाएंगे। उसके बाद रेडियो संवादों से उनका कनेक्शन टूट जाता है। फिर दोस्तों नेवी के तुरंत सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है, जिसमें 13 क्रू मेंबर्स के साथ 2 VBS मरीन फ्लाइंग बोट्स भेजे जाते हैं और ये लोग भी एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों 5 दिनों तक तकरीबन 2.5 लाख वर्ग मील में सर्च किया जाता है, लेकिन ना कोई सुराग, ना कोई मलबा और ना ही किसी का डेथ बॉडी मिलता है।